माता की दोस्तों, स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पहले पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। की वीडियो से शुरू हो रही है दुर्गा सप्तशती पाठ की श्रृंखला। दुर्गा पाठ आरंभ करने से पहले कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक जरूर पढ़ें। पाठ की समाप्ति और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का रक्षा कवच हिंदी में। देवी कवचम को दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र माना जाता है। सभी मंत्रों से पहले बीज मंत्र का पाठ किया जाता है, इसलिए देवी कवच का पाठ अर्गला, जिसे शक्ति के सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन जो है मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों पर उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम जो ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम जो है सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी जो है उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह जो है रक्षा करती। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी जो कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। उनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से जो है सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराई, नैऋत्य कोण में धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूर्ण धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में जो है अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। उद्योतनी जो है शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में खड़गनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की रक्षा करें। भगवती सांकरी मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला, जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की रक्षा करें। चंडिका कंठ के प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की
और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश के मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नलकूबरी में रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी, मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों से अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रह करके रक्षा। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मेरी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्यवा की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और काम का लिंग की और महेशवासिनी जो है गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों में कौवारी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पित्त की जो है मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों से पद्मावती देवी और कफ में जो है चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी जो है छाया की रक्षा करें। धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही जो है आयु की रक्षा, वैष्णवी जो है धर्म की रक्षा करें। चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरी पद की सुपता और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी जो करें। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, ये तब रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही जो है प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित तो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मरकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अफीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाली कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं, वह इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता में कवच धारण किए हुए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि की प्राप्ति होती है।
यह कवच जो है मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पुत्र पौत्र आदि की वंश परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्री देवी कवचम संपूर्णम। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है जय माता की लिखें। जय माता।